हेलो एंड वेलकम बैक टू असली इंजीनियरिंग्स टेक थर्सडे। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि कैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का प्रिंसिपल यूज करके एक डीसी मोटर काम करती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अक्सर क्या होता है कि हेवी इंडस्ट्रीज में ऑल्टरनेटिंग करंट यानी कि एसी ही यूज होता है। क्यों? क्योंकि वही ऐसा करंट है जो डायरेक्ट पावर प्लांट से सप्लाई होता है और इसी फॉर्म में होता है और उसको एसी से डीसी कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो आज के एपिसोड में हम जानेंगे एसी इलेक्ट्रिक मोटर थियरी के बारे में। तो इंडस्ट्रीज में क्या होता है, जो मेन सप्लाई होता है वो 3 फेज होता है। उसके एडवांटेज हम आगे देखेंगे। तो एक एसी मोटर कैसे बनाई जाती है, चलिए स्टेटर से स्टार्ट करते हैं। सो द फर्स्ट इज सिंक्रोनस मोटर्स। तो एक एसी मोटर का स्टेटर जो होता है वो एक आयरन सिलेंडर होता है जो बहुत सारे लेयर्स के पैकिंग से टाइटली पैक करके बनाया जाता है। इसी लैमिनेशंस में कुछ स्लॉट्स दिए गए हैं जो आपको स्क्रीन पे डिज़ाइन में दिख रहे होंगे। अब इन्हीं स्लॉट्स के अंदर कॉपर वायर यानी कि स्ट्रैंड्स, जिसको हम वाइंडिंग्स बोलते हैं, वो इंसर्ट की जाती हैं। जब इन्हीं वाइंडिंग्स को एनर्जाइज कर दिया जाता है तब वो एक मैग्नेटिक फील्ड फॉर्म करती है जो एक स्टेटर कंटेन करता है उसके अंदर और उसको कंडक्ट भी करता है। और इसी चीज़ से इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्ट्रीब्यूशन भी कंट्रोल होता है। अब इन्हीं वाइंडिंग कॉइल्स को डिज़ाइन में ध्यान रख के इवनली स्पेस आउट करके रखा जाता है। द आइडियल लोकेशंस ऑफ द वाइंडिंग्स आर 120 degrees फ्रॉम द प्रीवियस वन। When we apply each of the 3 phases to its corresponding coil pair, the generated magnetic fields will also be 120 degrees out of the phase. Amazing, right? अब इसी के परिणाम स्वरूप रोटेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो स्टेटर के अराउंड में ट्रैवल करेगा। #Wanderlust। अगर हम इसी स्टेटर में एक इलेक्ट्रोमैग्नेट इंट्रोड्यूस कर दें और वहीं पे रख दें तो उसका मैग्नेटिक फील्ड उसके साथ इंटरेक्ट करेगा और वो रोटेट करना शुरू कर देगा। अब इसी में भैया एक शाफ्ट लगा दो, एसी मोटर तैयार। नाउ दिस मोटर डिजाइन इज नोन एज सिंक्रोनस मोटर एज द रोटर रोटेट्स एट द सेम स्पीड एज द फ्लक्स। और इसका एक एडवांटेज बताऊं, जैसे डीसी मोटर में कम्यूटेटर की ज़रूरत पड़ती थी ना, उसमें इसकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, पर इसमें रोटर को एक एक्टिव मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करना पड़ेगा, ये एक कंडीशन ज़रूर रहता है। तो सिंक्रोनस मोटर्स के बहुत सारे इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस है और उसके एडवांटेजेस पे हैं, लेकिन इससे भी एक बहुत अच्छा मोटर है जो इससे सिंपल है। कौन सा, चलिए देखते हैं। इंडक्शन मोटर। याद आया कुछ? याद आया? अरे याद करवा देते हैं, रुको एक सेकंड। That case, Mr. Raju Rastogi? Yes, sir. Can you tell us how an induction motor starts? Stop it! तो चलिए काम की बात पे वापस आ जाते हैं। We saw that a conductor is moving in a magnetic field and then a voltage is formed by an induction. अब याद कीजिए हमारा डीसी मोटर वाला वीडियो, उसमें जैसा रोटर था अगर वैसा ही स्टेटर में प्लेस कर दे तो in that case the rotating magnetic flux will induce a voltage which in turn makes a current flow within the conductors। तो इसी कारण से एक इसका अपना खुद का मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा जो स्टेटर के साथ इंटरैक्ट करेगा और मोशन जनरेट करेगा। And yes, that condition is here too. The current is only induced while rotor is moving relative to the rotating field. मतलब ये तभी हो सकता है जब रोटर स्टेटर फील्ड से धीरे टर्न कर रहा हो। अब इसी कॉन्सेप्ट में एक लक फैक्टर है। The rotor is slowed by the load it is driving, मतलब उसका जो लोड है जिससे वो ड्राइव हो रहा है उसी से स्लो हो जाएगा और उसके साथ फ्रिक्शन और दूसरे लॉसेस भी होंगे जिससे कि हमारा रोटर है वो स्लो ही रोटेट करेगा। अब स्टेटर फील्ड की रोटेशन की स्पीड और एक्चुअल स्पीड जो रोटर की है उन दोनों के डिफरेंस को बोलते हैं स्लिप। और जब ये स्लिप इन्वॉल्व हो जाता है तो उस मोटर को एसिंक्रोनस मोटर कहा जाता है। तो इसी के कारण हमारे पास यूजेबल टॉर्क है, वो भी रोटर को पावर अप्लाई किए बगैर मिला हुआ। दिस मीन्स द नीडेड करंट हैज़ बीन इंड्यूस्ड और ये हमने बना दिया इंडक्शन मोटर। So the most modern industrial induction motors use rotors with a number of parallel conductors arranged to form a cylinder। अब जो कंडक्टर्स के एंड में जो जॉइन होता है वो एक केज जैसा बन जाता है और इसी को हम बोलते हैं स्क्विरल केज।
अब मॉडर्न इंडस्ट्रियल इंडक्शन मोटर्स में एडिशनल सेट्स होते हैं वाइंडिंग्स के। अब इसी चीज़ से हमें मिलता है मोर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। जितने नंबर ऑफ पोल्स ज़्यादा होंगे उतनी ही मोटर की स्पीड कम होती जाती है। इट हैपन्स विद द रोटर स्पीड हार्विंग ईच टाइम यू डबल द नंबर ऑफ पोल्स। अब इसी कॉन्सेप्ट में एक और चीज़ है, वो है वेरिएबल स्पीड कंट्रोल। देखिए क्या होता है, इंडक्शन मोटर्स को डायरेक्टली कपल कर सकते हैं मेन सप्लाई के साथ और फिक्स स्पीड के बेसिस पे उसको रन भी करवा सकते हैं, लेकिन उसी मोटर स्पीड को एक्यूरेटली कंट्रोल किया जा सकता है, एफिशिएंसी उसकी ऑप्टिमाइज की जा सकती है जब हम उसको पावर देते हैं वेरिएबल स्पीड ड्राइव की मदद से। अब इसी को कहा जाता है वेरिएबल स्पीड ड्राइव और वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव। तो अगले एपिसोड में हम इसी एफिशिएंसी का ज़्यादा डिटेल में देखेंगे। सो दैट इज़ इट फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस एपिसोड। मोर एपिसोड्स कमिंग अप। स्टे ट्यून्ड। थैंक यू वेरी मच। कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग विथ योर फ्रेंड्स। जय हिंद।